चलिए, रेस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं, कुछ टर्मिनोलॉजी। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये होती है रेस। रेस रेस की लंबाई पहले से ही फिक्स होती है मेरे प्यारे भाई। रेस की जो लंबाई है वो पहले से ही फिक्स होती है। जैसे सपोज एक रेस है 500 मीटर की। जैसे ये 500 मीटर की रेस है और इस रेस को दो बंदे दौड़ते हैं, ए और बी। इसको दो बंदे दौड़ते हैं, ए और बी, ठीक है ना, चलेगा। तो भैया रेस क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में, मतलब ए और बी दोनों लोग यहां से दौड़ना शुरू करेंगे। ए भी दौड़ेगा, बी भी दौड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सपोज ए जो है आपका विनर है, सपोज ए आपका विनर है मेरे प्यारे भाई, बी आपका लूजर है। विनर होने का क्या मतलब है कि ए जो है अपनी रेस खत्म करके यहां पहुंच गया और बी उससे थोड़ा सा पीछे रह गया मेरे प्यारे भाई। ये मतलब हुआ इस बात का। भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से, सब कुछ मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। सपोज एक 500 मीटर की दौड़ होती है, तो दौड़ हमेशा सेम डायरेक्शन में भागी जाती है। ऐसा नहीं है कि ए भाग रहा है इस दिशा में, बी भाग रहा है उस दिशा में, ये पीछे कोई पूर्व को पश्चिम को, सारे लोग एक ही दिशा में भागेंगे। सपोज दो बंदे दौड़ते हैं, ए और बी। ए जीतता है, बी हारता है मेरे दोस्तों। तो ए जीतने का मतलब यह है कि ए स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेगा और यहां पे जाके रेस खत्म कर देगा, बी उससे पीछे रह जाता है। सपोज बी जो है मेरे दोस्तों 30 मीटर पीछे रह गया, तो हम ये बोलेंगे कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया। ए डिफीट बी बाई 30 मीटर। ए डिफीट बी बाई 30 मीटर। तो जहां आपको यह लाइन दिखाई दे कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया, आप ये समझिएगा कि ए ने रेस पूरी खत्म कर दी और बी रेस से 30 मीटर पीछे रह गया। यानी कि ए ने दौड़ा है 500 मीटर और बी 30 मीटर कम दौड़ पाया। बी ने दौड़ा है केवल 470 मीटर। बी ने कितना दौड़ा है, 500 में से 30 माइनस कर देंगे, बी ने 470 मीटर दौड़ा है। समझ में आ गया? ये पहली लाइन है जो आपको समझनी है। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि ए डिफीट बी बाई 5 सेकेंड, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। इस बात का क्या मतलब है कि ए ने बी को 5 सेकेंड से हराया। 5 सेकेंड का मतलब यह है ए ने बी को हराया है, यानी कि दोनों बंदों ने दौड़ना शुरू किया। ए जीतने वाला बंदा है, ए ने रेस खत्म कर ली। ए ने रेस खत्म कर ली मेरे प्यारे भाई, ए फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया है, इसका मतलब यह है कि बी अभी भी रेस पूरी नहीं कर पाया है, बी अभी भी रेस में पीछे है। यानी कि बी को अभी 5 सेकंड और लगेंगे रेस पूरा करने में। बी को 5 सेकंड और लगेंगे रेस खत्म करने में। यह इस बात का मतलब हुआ। ए ने रेस पूरी कर ली और बी को अभी रेस पूरी करने में 5 सेकंड और लगेंगे, यानी कि ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया। ये इस लाइन का मतलब है। जब तक आप मतलब ही नहीं समझोगे कि रेस में सेंटेंस का क्या मतलब है, तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। तीसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है जी। एक रेस हो रही है, 500 मीटर लंबी रेस है, दो बंदे दौड़ना शुरू करते, ए और बी। ए सुपीरियर है, ए बहुत फास्ट है, तो ए बोलता है बी से, ए जो है बी से बोलता है ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू बी, ठीक है ना। ये लाइन आपको कहीं भी दिखाई दे कि ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया, इस बात का क्या मतलब है, ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर टू बी। इस बात का मतलब यह है कि सपोज अगर एक 500 मीटर की रेस दौड़ी जाती है और उसको दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी, दो बंदे दौड़ना शुरू करते हैं, ए और बी। तो ए जो है बी से कहता, भाई साहब बी, मैं तो दौड़ूंगा पूरी रेस, मैं बहुत फास्ट हूं, तेरी टांगे थोड़ी कमजोर हैं, तेल लगाकर सरसों का टांगों पे है भाई, मैं पूरी रेस दौड़ूंगा। तू एक काम कर बी, मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, यानी कि मैं तुझे जो है थोड़ी सहूलियत दे रहा हूं, तुझे थोड़ी सुविधा दे रहा हूं। मैं तो यहां से दौड़ूंगा,
तू मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, यानी कि तू जो है मुझसे 80 मीटर आगे से दौड़, तब भी मैं तुझे हरा दूंगा। यानी कि इस केस में ए को रेस जीतने के लिए 500 मीटर दौड़ना है, ए को रेस दौड़ने के लिए 500 मीटर दौड़ना है रेस जीतने के लिए, जबकि बी को रेस जीतने के लिए केवल 500 में से 80 मीटर कम, बी को अगर रेस जीतनी है तो केवल 420 मीटर ही दौड़ना है। यानी कि स्टार्ट देने का मतलब यह है कि ए ने बी को अपने से 80 मीटर आगे जाके खड़ा कर दिया। तो मैंने आपको 3 बातें समझाई, तीनों का मतलब समझ में आया। चौथा मतलब शब्द इस्तेमाल करता है रेस एंड इन डेड हीट। चौथा है स्टेटमेंट रेस एंड इन डेड हीट। डेड हीट शब्द आता है। अब इसे डेड हीट शब्द का क्या मतलब है? तो जैसे क्रिकेट के मैच में होता है ना, मैच ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया का मतलब दोनों टीम ने बराबर स्कोर किया, वैसे ही डेड हीट का मतलब है कि दोनों खिलाड़ी ने सेम टाइम पर रेस खत्म करी। तो जब डेड हीट आए इसका मतलब दोनों खिलाड़ी ने एक साथ रेस खत्म करी है, कोई ना जीता है ना कोई हारा है, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया है। तो यह होता है डेड हीट शब्द का मतलब। ठीक है, आगे से आपको जब भी डेड हीट शब्द दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि दोनों खिलाड़ी एक साथ रेस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार चलो चारों शब्दों को बता देता हूं। अगर सवाल में आता है कि ए ने बी को 30 मीटर से हराया, इस बात का मतलब यह है कि ए अगर रेस पूरी कर रहा है तो बी उससे 30 मीटर पीछे रह गया। अगर यह लाइन आती है सपोज सवाल में कि ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, इस बात का मतलब यह है कि अगर एक रेस दौड़ी जाती है ए और बी के बीच में, ए ने रेस पूरी खत्म कर ली है, बी अब भी 5 सेकंड बाद रेस खत्म कर पाएगा। ए ने बी को 5 सेकंड से हरा दिया, बी को रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। एक 500 मीटर की रेस एग्जांपल के लिए है, ए ने बी को 80 मीटर का शुरुआत दिया है। इसका मतलब कि ए तो यहीं से दौड़ना शुरू करेगा और ए बोल रहा है बी को, भाई तू मुझसे 80 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा और हम दोनों भाई साथ में रेस दौड़ेंगे। तो ए को रेस जीतने के लिए पूरे 500 मीटर दौड़ना है, जबकि बी को 500 माइनस 80 420 मीटर ही दौड़ना है, क्योंकि ये पार्ट तो बी को दौड़ना ही नहीं है। ये तो उसको सहूलियत दे दिया, एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया। डेड हीट का मतलब है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने रेस को सेम टाइम पे खत्म किया है। द स्पीड ऑफ आंसू इज 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ विष्णु। आंसू की स्पीड विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वो सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं सेम टाइम पर, बट इनिशियली विष्णु आंसू से कुछ सर्टेन डिस्टेंस आगे है। यदि आंसू जो है विष्णु को 6 घंटे के बाद क्रॉस करता है तो आपसे पूछा है उनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस क्या है। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये आशु है और ये विष्णु है। आशु की जो स्पीड है विष्णु से 15 किलोमीटर ज्यादा है। आशु की स्पीड विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। वो एक ही टाइम पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो आशु इस दिशा में चलना शुरू करता है अभी, और विष्णु भी इसी दिशा में चलना शुरू करता है मेरे पे। आशु की स्पीड जो विष्णु से 15 किलोमीटर पर आवर अधिक है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में विष्णु एक निश्चित दूरी से आंसू से आगे, स्टार्टिंग में विष्णु आगे है और आंसू पीछे, यानी कि इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी है। यदि उनके चलने के 6 घंटे के बाद आंसू विष्णु को क्रॉस कर जाता है, इनके चलने के 6 घंटे के बाद, यानी कि आंसू भी चलता है विष्णु भी चलता है सेम डायरेक्शन में, 6 घंटे के बाद एक दूसरे क्रॉस करते हैं, तो उन लोगों के बीच की डिस्टेंस क्या है, उनके बीच की दूरी क्या है, जवाब दीजिएगा। बच्चों बड़ा बेसिक सा सवाल था, इन लोगों के बीच की डिस्टेंस क्या है, करिएगा बच्चों। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। दोनों सेम डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 माइनस s2। दोनों की स्पीड का डिफरेंस 15 दे रखा है मेरे दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड दे रखी है। टाइम कितना लगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, आंसू को क्रॉस करने में विष्णु को क्रॉस करने में आंसू को 6 घंटे लगा। तो यानी कि आशु विष्णु के बीच की जो डिस्टेंस है रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम 15 छिक्का 90 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। और ये सवाल का आंसर है, पर आवर नहीं आएगा, 90 किलोमीटर इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। पर आवर यहां पे गलत है, 90 किलोमीटर। सिजसल टीयर 1 का सवाल है, फरहान और अमन रेस बहुत ज्यादा पूछा गया भाई अब पेपर में इस साल। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं।
उनकी चालों में डिफरेंस और उनकी चालों का योग 40 और 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर इस रेस को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है तो वह दूरी ज्ञात करिए जो दोनों को पूरी करनी चाहिए। इफ इन ए रेस फरहान कैन फिनिश 8 मिनट अर्लियर देन अमन देन फाइंड द डिस्टेंस दे बोथ शुड कवर। बहुत ही बेसिक सवाल है, करिएगा। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, तो उनकी चालों का डिफरेंस है और सम 40 और 60 है। को फरहान अमन से 8 मिनट पहले ही पूरी कर सकता है। इस बात का मतलब यह कि फरहान की स्पीड अमन से ज्यादा है। फरहान जो है वो अमन से 8 मिनट पहले ही मेरे प्यारे भाई दिल्ली हरियाणा पहुंच जाता है, दिल्ली से हरियाणा। तो फरहान की स्पीड ज्यादा है, अमन की स्पीड कम है। उनकी स्पीड का डिफरेंस 40 है, उनकी स्पीड का सम 60 है। तो आप मुझे बताओ दोनों की स्पीड क्या होगी। मैंने आपको सिखाया है, दो संख्याओं का अगर डिफरेंस दिया हो, दो संख्याओं का सम दिया हो, तो बड़ी संख्या क्या होगी, जोड़ के आधा कर दो। 40 60 और 40 100, 100 का आधा 50। छोटी संख्या क्या होगी, घटा के आधा कर दो। 60 - 40 20, 20 का आधा 10। तो फरहान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, अमन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। देखो उनकी स्पीड का डिफरेंस 40 है और स्पीड का जो सम है वो 60 है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों लोग ही दिल्ली से कहां जा रहे हैं, दिल्ली से मेरे दोस्तों दोनों लोग हरियाणा जा रहे हैं। तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दोनों ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, फरहान और अमन दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। फरहान की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, अमन की 10 किलोमीटर पर आवर। तो रेस जो टाइम लगेगा मेरे दोस्तों कितना लगेगा, रिवर्स रेशियो। भाई स्पीड का रेशियो 5:1 है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 1:5। फरहान को अमन से 8 मिनट कम लगता है, तो फरहान को अमन से कितना समय कम लग रहा है, 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में 8 मिनट है, 4 की वैल्यू 8 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिनट है तो फरहान की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो फरहान 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, 2 मिनट का मतलब है 2/60, 1/30 आवर। 2 मिनट का मतलब 1/30 आवर। तो फरहान जो है 50 की स्पीड से 2 मिनट में मेरे दोस्तों रेस पूरी कर रहा है। तो फरहान द्वारा चली गई दूरी 5/3 किलोमीटर है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।